गुड मॉर्निंग बच्चों। कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने बात कर ली है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे हम काम में लेंगे ऑक्सीकारक जो काम में लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर आयन और कॉपर आयन। इस प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन में यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण करते हैं, जबकि सिल्वर आयन और कॉपर ओनली एल्डिहाइड्स का ही ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का यहाँ पे ऑक्सीकरण करेंगे, जबकि Ag+ और Cu2+ आयन केवल एल्डिहाइड्स का ही यहाँ पे ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखिएगा, अगर सबसे पहले बात करते हैं अपन ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। RC≡OH यह क्या है? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड का जब आप इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन को। सबसे पहले हम इस तरह के ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे जो केवल एल्डिहाइड शो कर रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, पहला टेस्ट हम यहाँ पे लेते हैं टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट या टोलन अभिकर्मक का अपचयन। टोलन अभिकर्मक का अपचयन, इस बात को समझना, इसकी फील लेना आप कि टोलन अभिकर्मक का अपचयन लिखा है। टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड अगर ऑक्सीकृत होता है तो टोलन अभिकर्मक का क्या होगा? अपचयन होगा। अगर एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? रेड्यूस होगा। तो यहाँ पे टोलन अभिकर्मक का खुद का तो क्या होगा? अपचयन होगा, जबकि एल्डिहाइड्स का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। इस ऑक्सीडेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि टोलन अभिकर्मक है क्या। क्या है टोलन अभिकर्मक? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट लवण। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट लवण क्या कहलाता है? टोलन अभिकर्मक कहलाता है। किसे कह रहे हैं टोलन अभिकर्मक? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट लवण टोलन अभिकर्मक कहलाता है। इसको फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते किस प्रकार से हैं, देखिएगा। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट और NaOH को मिलाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और NaOH को मिलाते हैं। मिलाने पर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट
अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट को जब आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोलते हैं तो Ag2O का आपको PPT प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और इस Ag2O को जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोलते हैं तब बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH, और यही क्या कहलाता है? टोलन अभिकर्मक। इसी को क्या कहते हैं? टोलन अभिकर्मक या टोलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं? टोलेंस रिएजेंट या टोलन अभिकर्मक। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड ही क्या कहलाता है? टोलन अभिकर्मक कहलाता है। क्या किया था? सिल्वर नाइट्रेट को NaOH में घोला, Ag2O का अवक्षेप प्राप्त हुआ, अवक्षेप को छानकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोला तो हमें प्राप्त हुआ टोलन रिएजेंट, यानी टोलन अभिकर्मक का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये हमारा टोलन अभिकर्मक प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में हम एल्डिहाइड्स लेंगे, एल्डिहाइड्स में हम इस टोलन रिएजेंट को डालेंगे, टोलन रिएजेंट को डालेंगे, डाल के हम क्या करेंगे? हीट देंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पे जो आप एल्डिहाइड यूज़ करने वाले हैं वह एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी एल्डिहाइड, एरोमेटिक, एलिफेटिक कोई से भी आप ले सकते हो। करना क्या है? टेस्ट ट्यूब में लिया, टोलन रिएजेंट डाला, और डाल के आपको क्या करना है? इसको हीट देनी है, गर्म करना है। जब आप गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो टोलन रिएजेंट है यह अपचयित हो जाएगा सिल्वर के रूप में। यह जो सिल्वर के रूप में अपचयित हुआ है होगा, अभी मैं आपको शो ऑफ करूंगा, सिल्वर के रूप में अपचयित होगा। यह सिल्वर परख नली की दीवारों पर जमा हो जाती है, परख नली की दीवारों पर एक चमकीले पदार्थ के रूप में जमा हो जाती है, जिसे रजत दर्पण कहते हैं, जिसे रजत दर्पण, सिल्वर मिरर कहते हैं। यदि आपको कोई लिक्विड दिया हुआ है, आपने उसमें टोलन रिएजेंट डाला, डालकर गर्म करा, और यदि आपको रजत दर्पण प्राप्त हो रहा है तो आप कहेंगे मुझे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड्स है, और अगर नहीं प्राप्त होता है तो वह एल्डिहाइड नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? रिएक्शन क्या होती है बात कर लेते हैं। तो यह है आपका टोलन रिएजेंट। हमने ले रखा है एल्डिहाइड, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, एल्डिहाइड आपका एलिफेटिक, एरोमेटिक कोई सा भी हो सकता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवा रहे हो टोलेंस रिएजेंट से, टोलन अभिकर्मक से। देखिएगा यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, टोलन रिएजेंट का अपचयन हो जाएगा, बनेगा सिल्वर, साथ में बनेगी NH3 और H2। ठीक है, यह रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे देखिए किसका फॉर्मेशन हुआ है? एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कहीं पे भी पॉसिबिलिटी हो तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी और लवण का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे भी ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में हो रही है, क्योंकि आपने टोलन अभिकर्मक बनाने के लिए क्या काम में लिया है? NH4OH काम में लिया है। प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। तो यहाँ पे क्षार की प्रेजेंस के कारण यह अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा? देखना, अगर यह अम्ल इस क्षार से अभिक्रिया करे तो OH और H, अम्ल H+ देगा, क्षार OH देगा, क्या बाहर निकल गया? H2O, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NH4। यानी जब भी बेसिक मीडियम प्रेजेंट हो तो आपको अम्ल न प्राप्त होकर अम्ल का लवण प्राप्त होगा। यानी टोलेंस टेस्ट में, टोलन टेस्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण प्राप्त होता है। यहाँ पे जो आपको ये सिल्वर दिखाई दे रही है, यही सिल्वर रजत दर्पण के रूप में प्राप्त होती है। रजत दर्पण चमकीला, टेस्ट ट्यूब की सतह पे आपको चमकीला पदार्थ जमा होया हुआ दिखाई देता है, यही वह सिल्वर है। यही टेस्ट टोलन टेस्ट देता है, जो केवल किसके द्वारा दिया जाता है? एल्डिहाइड्स के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में क्या रखना है?
टोलन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, आपके सामने है। टोलन रिएजेंट का फॉर्मूला, एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, रजत दर्पण बनाएगा। केवल किसके साथ बनाएगा, एल्डिहाइड्स के साथ ही बनाएगा, कीटोन के साथ नहीं बनाएगा। यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो दिस इज टोलन टेस्ट, टोलन अभिकर्मक का अपचयन किसके द्वारा, एल्डिहाइड्स के द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं इसके पश्चात नेक्स्ट टेस्ट जो कि केवल एल्डिहाइड ही देने वाला है। देखिएगा, फेलिंग विलियन, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या है, देखिएगा सेकंड टेस्ट, फेलिंग विलियन का अपचयन, फेलिंग विलियन का अपचयन। यहां पे भी हमें देखना होगा फेलिंग विलियन होता क्या है। देखिए, फेलिंग विलियन बोलते फेलिंग विलियन है, पर फेलिंग विलियन वास्तव में दो विलियनों का मिश्रण होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों को मिक्सअप करके फेलिंग विलियन प्राप्त किया जाता है। तो फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होते हैं, बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले फेलिंग ए। फेलिंग ए क्या है, फेलिंग ए है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर Cu2+ है, क्यूप्रिक भी बोल सकते हो, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। फेलिंग बी क्या है, फेलिंग बी है रोसेल लवण, रोसेल लवण जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका फॉर्मूला भी लिखा दूं मैं आपको, KNaC4H4O6.4H2O व NaOH का जलीय विलयन। फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि फेलिंग ए तो है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का। और फेलिंग बी क्या है, रोसेल लवण, जिसे क्या है वास्तव में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रोसेल साल्ट, और साथ में NaOH का विलयन। ठीक है, जब आपको फेलिंग से टेस्ट कराना हो तो आप फेलिंग ए विलयन लेते हैं, फेलिंग बी लेते हैं और दोनों को मिला लेते हैं। मिलाने के पश्चात आपका फेलिंग विलयन बनता है। और फेलिंग विलयन होता क्या है, देखिएगा, फेलिंग विलयन को आपको ध्यान में रखना है कि फेलिंग विलयन होता है CuOH का होल ट्वाइस। यह है फेलिंग साल्ट विलयन, फेलिंग सॉल्यूशन। और यह फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, देखिए, यह आपने ले रखा है एक टेस्ट ट्यूब में एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं फेलिंग विलयन के साथ, यानी फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों डाल दिए हैं। अभी जब रिएक्शन होगी, यह एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे फेलिंग विलयन जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज्ड होगा और फेलिंग खुद का क्या होगा, अपचयन होगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा और फेलिंग खुद अपचयित होगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा RC≡OH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और खुद यहाँ पे अपचयित होगा। किस प्रकार से, यहाँ पे Cu2+ है तो Cu1+ में चला जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी और प्रोड्यूस करेगा Cu2O। यह Cu2O क्या है, जैसे ही आप एल्डिहाइड में फेलिंग ए और फेलिंग बी डालेंगे, फेलिंग ए और बी का मिश्रण डालेंगे, यानी फेलिंग विलयन डालेंगे, तो आपके अगर टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है तो Cu2O का फॉर्मेशन होगा। और यह किस रूप में आएगा, रेड PPT, लाल प्रेसिपिटेट के रूप में आपको प्राप्त होगा। अगर लाल प्रेसिपिटेट फेलिंग के साथ में देता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि फेलिंग के साथ में रेड PPT देता है, मींस वह एल्डिहाइड है, प्रूव हो जाता है, आप टेस्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे फॉर्म होगा H2। ठीक है, टोलन के साथ में अगर गर्म करने पे रजत दर्पण दिया तो भी एल्डिहाइड, फेलिंग विलयन डालने पर अगर रेड PPT आ जाता है तो भी क्या है, एल्डिहाइड है।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो टेस्ट अपन ने देखे, एक तो टॉलन टेस्ट और दूसरा फेलिंग टेस्ट। तीसरे टेस्ट की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिफ टेस्ट। वो कैसे होता है बात कर लेते हैं। अभी हम कौन से टेस्ट पढ़ रहे हैं? वे टेस्ट जो केवल एल्डिहाइड दे रहा है, ऐसे ऑक्सीकरण जो एल्डिहाइड्स के ही होते हैं, कीटोन के नहीं होते। थर्ड टेस्ट है हमारा सिफ अभिकर्मक। सिफ अभिकर्मक से ऑक्सीकरण किससे करवा रहे हैं? सिफ अभिकर्मक से। सिफ अभिकर्मक क्या होता है देखिएगा, रोजेलेनील हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। यहाँ पे देखिए अपन जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रोजेनेलिन की अपन स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपको जाननी हो तो आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोक्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो कैसा होगा? गुलाबी रंग का होगा। रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। जब इस पर SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो यह विलयन रंगहीन हो जाता है। रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन कैसे रंग का है? गुलाबी। इस पे क्या प्रवाहित करी गई? SO2 गैस। विलयन कैसा हो गया? रंगहीन। इसे ही कहते हैं सिफ अभिकर्मक। सिफ अभिकर्मक, ठीक है। जब यह सिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड, आपने क्या ले रखा है? एल्डिहाइड, जो कि कैसा है? रंगहीन है, कलरलेस है। अगर आप एल्डिहाइड की अभिक्रिया इस सिफ अभिकर्मक से करवाएंगे तो आपका रंगहीन एल्डिहाइड, जो कि कैसा है? रंगहीन है, क्या बनाएगा? गुलाबी रंग। कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग आपको देगा, कलरलेस। सिफ एल्डिहाइड भी कैसा है? रंगहीन। सिफ रिएजेंट भी कैसा है? रंगहीन। और जब आप एल्डिहाइड में इस सिफ रिएजेंट को मिलाएंगे तो आपको गुलाबी रंग प्राप्त होगा। और अगर आपको गुलाबी रंग प्राप्त हो तो आप कह देंगे कि हमें दिया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह एल्डिहाइड है। यह आपके प्रैक्टिकल में भी टेस्ट है, करके आपको देखने हैं। यहाँ पे आप थ्योरेटिकली ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड की पहचान का सबसे इजी टेस्ट है ये। आपने एल्डिहाइड लिया, जैसे ही कलरलेस सिफ रिएजेंट डाला, पिंक कलर तुरंत आ जाता है और आप पहचान जाते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है। तो ये आपका सिफ टेस्ट भी एल्डिहाइड्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हम बात करने वाले हैं बेनेडिक्ट टेस्ट की। तो यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन किस कलर का था? गुलाबी। क्या प्रवाहित करी? SO2 गैस। कलर कैसा हो गया? रंगहीन। इसी रंगहीन विलयन को क्या कह रहे हैं? सिफ अभिकर्मक। जब सिफ अभिकर्मक को एल्डिहाइड में डाला, फिर से क्या प्राप्त हुआ? गुलाबी रंग। अगर गुलाबी रंग प्राप्त हो गया मीन्स गिवन रिएजेंट क्या है? एल्डिहाइड। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है। तो यह था हमारा सिफ टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेनेडिक्ट टेस्ट की। बेनेडिक्ट, फोर्थ बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन। बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन। बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन, तो इसमें बेनेडिक्ट विलयन क्या होता है देखिएगा। सोडियम कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण क्या कहलाता है? बेनेडिक्ट विलयन
कहलाता है। बेनेडिक्ट विलियन क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाता है। और रिजल्टिव जो आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को शो करते हो वह होता है CuO। CuO यह है बेनेडिक्ट विलियन। आप रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? एल्डिहाइड के साथ में। एल्डिहाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। क्या होगा एल्डिहाइड का? ऑक्सीडेशन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेनेडिक्ट विलियन का क्या होगा? अपचयन, Cu2O। यहाँ पे ये किस तरह का आएगा? ब्रिक रेड, ईंट जैसे लाल रंग का, ब्रिक रेड PPT, ईंट जैसे लाल रंग का आपको अवक्षेप प्राप्त होगा। यदि बेनेडिक्ट विलियन एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो बेनेडिक्ट विलियन Cu2O में अपचयित हो जाता है और ब्रिक रेड PPT देता है, जबकि एल्डिहाइड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। यानी आपको दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि एल्डिहाइड है तो वह बेनेडिक्ट विलियन से रिएक्शन करके ब्रिक रेड PPT देगा और आप पहचान जाएंगे कि मुझे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है। देखिएगा, टोलन कैसे लिखेंगे? AgNH3 का होल ट्वाइस OH। फेलिंग CuOH का होल ट्वाइस। बेनेडिक्ट CuO। यानी ये वे टेस्ट हैं जो केवल एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक बात है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। आगे इसके पश्चात नेक्स्ट हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो एल्डिहाइड्स भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं। देखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ऑक्सीकरण की यहाँ पे हम बात करेंगे। वे रिएक्शन है, वे ऑक्सीडेशंस जो कार्बोनिल्स का होता है, यानी एल्डिहाइड्स का भी होता है और कीटोनों का भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट सोडियम हाइपो हैलाइट से। सोडियम हाइपो हैलाइट से ध्यान दें, अगर हमारे पास में NaOH है और हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, NaOH ठंडा है और डाइल्यूट है और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl। देखिए बैलेंस में नहीं लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। NaOCl प्लस H2, ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे जो यहाँ बना है इसी को कहते हैं सोडियम हाइपो क्लोराइट। हैलाइट की बात करी ना, क्योंकि क्लोरीन लिए इसलिए क्या बना है? सोडियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए, यह सोडियम हाइपोक्लोराइड जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, NaOCl, अपन ने इस रिएक्शन को हेलो एल्केन में पढ़ रखा है, क्लोरोफॉर्म जहां पढ़ा था, आइडोफॉर्म जहां पढ़ा था, उसी को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मीन्स यहाँ पे एल्डिहाइड से ये 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और उसके स्थान पर ये 3 क्लोरीन आ जाएंगे। हाइड्रोजन का निकलना, क्लोरीन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CCl3 CHO प्लस NaOH। किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरल का। क्या बन गया? क्लोरल। ठीक है। और अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का स्टेप तो ये हो गया, बट यह क्लोरल हेलोफॉर्म रिएक्शन है भाई। यह क्लोरल NaOH से रिएक्शन करता है। कैसे? दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, केवल याद रखने का तरीका है। ये क्या करते हैं? CCl3 और ये H क्या बना लेगा? CHCl3। ये CCl3 और ये H क्या बना लिया? CHCl3। बचा क्या? HCOONA। HCOONA
Na क्या बना, क्लोरोफॉर्म। किसका निर्माण हुआ, क्लोरोफॉर्म का। इसी प्रकार से ये किसके लिए रिएक्शन लिखी है अपने, 4 एल्डिहाइड, 4 एल्डिहाइड। और यही अगर लिखनी होती है अपने को कीटोन को तो 4 कीटोन। एसीटोन ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 NaOCl क्या करेगा, इन तीनों हाइड्रोजन को कौन हटा देगा, क्लोरीन। CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेम CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 और NaOH अब रिएक्शन करेगा। देखिएगा कैसे बताते हैं अपन, CCl3 और ये H क्या बना लेगा, CHCl3 और साथ में जो को प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3COONA, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। हम याद रखने के लिए इसे बता देते हैं ये वाला H, बाकी क्षार कोई H प्लस थोड़ी देता है, तो हमने इसकी ये चीज़ हमें पता चलती है मैकेनिज्म से कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यह CCl3 और इस H से अपन ने क्या बता दिया, क्लोरोफॉर्म। बचा क्या, CH3COONA, CH3COONA साथ में बनेगा सोडियम एसीटेट। यानी कीटोन का ऑक्सीकरण भी होता है और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण होता है, किससे, सोडियम हाइपोहैलाइड से। और सोडियम हाइपोहैलाइड का अपन एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे भी आपको जो एसीटोन है वो ऑक्सीडाइज होकर ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न आपको यहाँ पे देता है। ठीक है, इसका IUPAC नाम अपने को पूछे क्या होगा, तो IUPAC नाम क्या कह देंगे अपन, 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन, 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम पूछे क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, 222 ट्राइक्लोरोएथेनॉल, 222 ट्राइक्लोरोएथेनॉल पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा क्लोरल का IUPAC नाम लिखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सोडियम हाइपोहैलाइड से ऑक्सीडाइज्ड होकर ट्राइहेलो डेरिवेटिव देते हैं, जो कि आपके सामने है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, हाँ जी, इसमें एक चीज और अपन नोट लगा के यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये अपन ने ऑक्सीडेशन देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का, या मैं लास्ट में लिखवा दूंगा आपको। एक और ऑक्सीडेशन देखते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, वह है बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। सेकंड ऑक्सीडेशन कैसा है, बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण, इंपॉर्टेंट है बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर एसिटिक अम्ल और पर बेंजोइक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल और पर बेंजोइक अम्ल जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम काम में लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का यहाँ पे हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे जो पर वर्ड है, इस पर से आप क्या समझते हैं, 2 ऑक्सीजनें इस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसी को पर बोलते हैं। 2 ऑक्सीजनें अगर किसी कंपाउंड में यूं जुड़ी हुई हो तो हम उसको पर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर आपको एसिड यूज करना है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये हमारा एल्डिहाइड, और यहाँ पे अपन ने पर कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले लिया। यह पर एसिड है ना, देखिए पर बोल सकते हैं ना इसको, ओके। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह करेगा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। कैसे, इसमें से एक ऑक्सीजन जाके और कहाँ बैठ जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, इनमें से एक कहाँ चली जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था H, पर अभी क्या बैठ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, एक तो चली गई, बची कितनी, 1 OH। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एल्किल समूह समान है
तो आपका एक ही टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर ये एल्किल समूह भिन्न भिन्न है तो आपके यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त होंगे। ठीक बात है, आ रही है बात समझ में? क्या फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ने क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे? पर अम्ल से। पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड से कंटिन्यूअस जुड़ी हुई है। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड और यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। एल्डिहाइड्स भी देते हैं क्या? ये बिल्कुल देते हैं। सॉरी, कीटोन भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कैसे? कीटोन कैसे देते हैं? बेरविलिंगर देखिएगा, यह कीटोन, कीटोन की पर अम्ल के साथ रिएक्शन करवाइए, ठीक है। क्या होगा? सेम कंडीशन, एक ऑक्सीजन जाके कहां बैठेगी इस बार? सी और आर के बीच में। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर प्लस आर डैश सी ओ ओ एच। देखिए, एल्डिहाइड अगर बेयर-विलिंगर ऑक्सीकरण शो करेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड बेयर-विलिंगर शो करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर कीटोन बेयर-विलिंगर शो करता है तो एस्टर का निर्माण होगा। क्यों? यहाँ पे सी और आर के बीच में कौन बैठा है? ओ। और यह कौन सा ग्रुप है? एस्टर। तो कीटोन बेयर-विलिंगर से एस्टर फॉर्म करेंगे, जबकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी देखिए, तो ये दो जो ऑक्सीकरण थे सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में और बेयर-विलिंगर ऑक्सीकरण, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। एक नियम है इंपॉर्टेंट ओनली फॉर कीटोन, पोपोफ नियम। एक क्यूट सा नियम है ये, पोपोफ नियम। क्या कहता है पोपोफ नियम? पोपोफ नियम कह रहा है कि जब भी आप कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे, कैसा कीटोन? असममित कीटोन, असममित कीटोन, असममित कीटोन का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो कीटोन का कार्बोनिल समूह है किसके साथ रहेगा? छोटे एल्किल समूह के साथ रहेगा। जब भी आप असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन का कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ रहेगा। इसी नियम को पोपोफ नियम कहते हैं। एक नंबर का आपको बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी आप कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कीटोन का कार्बोनिल समूह किसके साथ रहेगा? छोटे एल्किल समूह के साथ रहेगा। इसे कहते हैं पोपोफ नियम। देखिएगा, एक इक्वेशन से समझते हैं इसको। अपन ने एक असममित कीटोन लिया, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब कीटोन है तो बॉन्ड तो डिसोशिएट होगा, ये वाला बॉन्ड टूटे या ये वाला बॉन्ड टूटे तो कार्बोनिल समूह कौन सा है? यह है। पोपोफ नियम क्या कहता है? किसके साथ रहेगा? छोटे एल्किल समूह के साथ। छोटा एल्किल ये वाला है, ये वाला है, आप कहेंगे ये वाला है, तो यह कार्बोनिल समूह इसी एल्किल समूह के साथ में रहेगा और प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3। इससे बना दें पहले CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, यानी प्रोपेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल। आपको पता है ये वाला कार्बोनिल समूह कौन से में प्रेजेंट है? एसिटिक अम्ल में प्रेजेंट है। यह वाला कार्बोनिल एसिटिक अम्ल में प्रेजेंट है। इसी को पोपोफ नियम कहते हैं। असममित, देखिए असममित ना, दो बराबर टुकड़े नहीं हो रहे हैं। अगर इसको बीच में से काटेंगे तो जो समान टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल, असममित इसको कहते हैं, ठीक है। और अब इसमें कार्बोनिल किसके साथ रहेगा? छोटे एल्किल समूह के साथ में रहेगा। इसे कहते हैं पोपोफ नियम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑक्सीकरण कंप्लीट होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। देखिए एल्डिहाइड
एसिटल्डिहाइड आपने ले रखा, मान लीजिए। इसका आप रिएक्शन करवाते हैं इसके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में। तो टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस OH क्या बनेगा, CH3COO NH4 प्लस Ag प्लस NH3 प्लस H2 क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण एल्डिहाइड है। फेलिंग के साथ रिएक्शन कराएंगे, CuOH का होल ट्वाइस क्या बनेगा, CH3COOH प्लस Cu2O प्लस H2O क्या प्राप्त होगा, लाल अवक्षेप रेड PPT क्या है, एल्डिहाइड है। बेनेडिक्ट के साथ में CuO CH3COOH Cu2O यहाँ पे भी रेड PPT क्या है, एल्डिहाइड है। सोडियम हाइपोक्लोराइट या हेलाइट X ले लो, X ले लो, हेलाइट है तो क्लोराइट ले लो, Cl ले लो, क्या बनेगा, CHCX3CHO प्लस NaOH जो आगे जाके क्या बनाएंगे, CHX3HCOO Na। बेरविलिंगर ऑक्सीकरण RCOOOH पर अम्ल क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COH प्लस RC⋯OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वे ऑक्सीडेशन है जो एल्डिहाइड्स के द्वारा शो किए जाते हैं, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से कीटोन की हम बात करें, एसीटोन जिसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन। एसीटोन ऑक्सीडेशन करवाया सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ, क्या बनेगा, हैलाइट के साथ करवा दीजिए, क्या बनेगा, CH3C⋯O CH3 और साथ में NaOH और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, CH3H CHX3 प्लस CH3COO Na सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार से यह एसीटोन बेरविलिंगर ऑक्सीकरण भी शो करता है, कैसे, RC⋯OOOH पर अम्ल से कराएंगे ना रिएक्शन, क्या बनेगा, देखिए CH3C⋯OO CH3 प्लस RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था हमारा ऑक्सीकरण पोर्शन जिसमें कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। रिपीट करिए, मेहनत करिए, रिपीटेशन मैक्सिमम रखिए, तैयार हो जाएगा, विश्वास रखिए आप लोग। तो इसी वादे के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।